गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविका विधे लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तिम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं गिरे हुए इस कुएं में हम लोग गिरे हुए हैं और भगवान यहाँ गिर कर नहीं आते, उतर के आते हैं। एक कुएं में कोई व्यक्ति गिर गया तो लोगों ने देखा भैया एक आदमी गिर गया। एक कोई बलिष्ठ व्यक्ति था, उसने कमर में रस्सी बांधी, उतर करके उसको निकालने के लिए नीचे चला गया। अब लोगों ने फिर देखा, बोले एक नहीं दो लोग गिरे हुए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, गिरा तो एक ही है, दूसरा तो उतर के गया हुआ है, और जो उतर के गया है वो उसको बचाने के लिए गया है। तो भगवान उतर करके आते हैं, गिर कर नहीं आते। जो उतर के आते हैं उसी को कहते हैं अवतरणम। उसी अवतरण शब्द से अवतार बना। तो इस भावकूप में भगवान आते हैं। और क्यों उनका अवतार होता है? भगवान राम का अवतार क्या रावण को मारने के लिए हुआ था? रावण को मारने के लिए तुच्छ सा राक्षस, उसको मारने के लिए भगवान यहाँ अवतार लेके आते हैं। क्या यही प्रयोजन था? नहीं। मुख्य प्रयोजन अवतार का क्या था? अभी प्रश्न किया था 6 प्रश्नों में से कि स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन मात्र इतना है सज्जनों कि भगवान यहाँ आकर के बड़ी दिव्य लीलाएं करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को फिर कवि छंदबद्ध कर देते हैं और उन लीलाओं का जो गुणगान करते हैं, कोटि कोटि युगों युगों तक उन लीलाओं का गुणगान किया जाता है। तो क्या होता है कि यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है कि भगवान अवतार लेकर आते हैं, लीला करते हैं, और उन लीला चरित्रों का गुणगान युगों युगों तक, कोटि कोटि युगों तक होता रहता है। उसके गुणगान करने वाले को क्या मिलता है कि यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि, भगवान के उन लीला चरित्रों का गान करने वाले को, सुनने वाले को हरिपद की प्राप्ति होती है। और तेन परहि भवकूपा, फिर वो इस भवकूप में नहीं पड़ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के स्वयं मुक्त हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। वो भक्तों को तारने के लिए यहाँ पर आते हैं। मारना उनका प्रयोजन नहीं है, बल्कि भक्तों को तारना उनका प्रयोजन है। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान आप हमें ये बताइए, इस महापुराण की रचना व्यास जी ने कब की, कैसे की? और हमने सुना कि इस पुराण को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव महाप्रभु को पढ़ाया। वो तो ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, वैरागी थे, परमहंस थे, तो उनको इन्होंने कैसे पढ़ाया? और उन परमहंस विज्ञानी महाप्रभु सुखदेव महाप्रभु ने इसी पुराण को राजा परीक्षित को दान दिया, राजा परीक्षित को सुनाया। तो प्रभु हम जानना चाहते हैं कि व्यास जी ने पुराण कब रचा, क्यों रचा, कैसे सुखदेव जी को पढ़ाया, ये सब हम जानना चाहते हैं, बताने की कृपा करें। तो सूत जी बताने लगे। तो चलिए सूत जी के शब्दों के साथ साथ हम आप लोग भी सीधे यहाँ से चल करके बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं। अपने मन को, अपने हृदय को बद्रीनाथ ले चलिए। बद्रीनाथ भगवान का, नर नारायण भगवान का दर्शन करिए और व्यास गुफा में जाकर के वहां विराजमान हो जाइए। कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वा सभ्याम कलया हरे। द्वापर युग में जो तृतीय युग है, पहला सत्युग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, तृतीय युग पर्यय, तीसरे युग में, उस युग के भी पर्यय अंतिम भाग में जब ये थी तो पाराशर ऋषि के द्वारा वेद के 4 भाग किए। वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी ने रचा नहीं है। जैसे भगवान अनादि है, अनंत है, आदि है, विभु है, व्यापक है, ऐसे ही वेद भी आदि अनादि है। इस वातावरण से, ब्रह्मांड से उस शब्द की गूंज को पकड़ा। कैसे पकड़ा? देखिए आज हमारे घर में टेलीविजन है,
उसका स्टेशन होता है दिल्ली में, वहां से कोई कार्यक्रम रिले होता है, हमारे छत पर एंटीना लगा हुआ है, डिश एंटीना। वो किरण दिल्ली से आ रही है, उसमें आवाज भी आ रही है और चित्र भी आ रहा है। वो डिश एंटीना उस शब्द को पकड़ करके टेलीविजन के माध्यम से हमको दिखा रहा है। कार्यक्रम दिल्ली से रिले हो रहा है, लेकिन उस एंटीना के अंदर इतनी ताकत है कि वो चलती हुई तरंग को देख लेता है, पकड़ लेता है, शब्द को पकड़ लेता है और यहाँ हमको सुना देता है यंत्र के माध्यम से। ऐसे ही सज्जनों, ये जो शब्द है, शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्द कभी मरता नहीं, जो एक बार निकल गया, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने। बड़ी अमोल चीज है वाणी, अमूल्य है। एक बार निकल गई तो फिर ये हमें निराश बैठे हुए लगता है कि हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अंदर कुछ भूख जाग रही है कि मैं क्या करूं, जन कल्याण के लिए मैंने कुछ नहीं कर पाया। उदास बैठे हुए हैं, बड़ा मन में विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो इतने में व्यास जी को दूर से बड़ी मधुर वीणा और मधुर वाणी सुनाई दी। वीणा और वाणी की आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दिया कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, बंधु नारायण नारायण नारायण, सखा नारायण नारायण नारायण, सखा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। मधुर वाणी जब सुनाई दी तो एकदम से पूर्व दिशा की ओर देखने लगे तो दिखाई पड़े देव ऋषि नारद वीणा में गुणगान करते हुए, भगवान के नाम का अवगाहन करते हुए। उस बद्रिकाश्रम में नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी को देखा, व्यास जी ने प्रणाम किया। तो नारद जी उनके मुखाकृति को देख करके, उनके उदास चेहरे को देख करके नारद जी ने उनसे वार्ता प्रारंभ की कि पाराशर्य महाभाग भवतुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर पुत्र, हे पाराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है, बड़े उदास क्यों हो, क्या कमी है? अरे तुमने वेदों के विभाग कर दिए, शास्त्र रच डाले, उपनिषद बना दिए, उपवेद बना दिए, है नहीं, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी क्या कमी, क्यों छटपटा रहे हो? तो व्यास जी कहते हैं कि प्रभु
हे नारद जी, पता नहीं कौन सी कमी मेरे भीतर रह गई है कि कुछ करना बाकी रह गया, समझ नहीं आता कि करूं क्या। तो नारद जी कहते हैं कि देखो व्यास जी, आपने भगवान के गुणानुवाद का वर्णन नहीं किया। कथाएं तो खूब लिख दी, लेकिन वास्तव में जो भगवान के गुण हैं उनका आपने पूर्ण रूप से गान नहीं किया। आपने कहीं अपना महत्व समझा दिया, अपना गुणगान किया, कहीं दूसरे के गुणगान करने में आप व्यस्त हो गए। अच्छा, जब अपना गुणगान किया जाएगा तो उससे क्या होगा? अस्मिता बढ़ेगी। अगर अपने गुणगान करो तो अहम बढ़ता है कि हमने वहां कथा की थी, हम अमुक जगह गए थे, हमने ये किया था, हमने वो किया था। जब बोलने लगते हैं कोई तो उससे अस्मिता बढ़ती, अभिमान बढ़ता है। और दूसरे का जब हम गुण दोष चिंतन करने लगते हैं, गुणगान करने लगते हैं, उससे क्या होता है? राग और द्वेष बढ़ता है। जिसका गुण गाओगे उसके साथ राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। जिसके द्वेष अवगुण गाओगे उसके साथ द्वेष हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। तो दूसरे के गुण दोष का चिंतन करोगे, राग और द्वेष होगा। अपना चिंतन करोगे, अपना गुण गाओगे तो अभिमान बढ़ेगा। तो इसलिए नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, इन दोनों के चिंतन को छोड़ करके आप भगवान